हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु यादव और लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोलॉजी। चैप्टर है न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, उसके अलावा उसको डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना, ये सब काम न्यूट्रिशन के अंदर आता है। फिर न्यूट्रिशन के टाइप्स भी आएंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है, हेट्रोट्रॉफिक यानी कि एनिमल से रिलेटेड पढ़ना है। कहाँ कौन सा प्रोसेस होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल? ऑब्वियसली बात है, फोटोसिंथेसिस की अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में C6H12O6 और साथ में निकलती है 6 ऑक्सीजन और साथ में 6H2। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रॉ मटेरियल वही होंगे ना जिन्हें प्रोडक्ट में चेंज कर दें। तो रॉ मटेरियल क्या हो गए, CO2 और वाटर। और CO2 कहाँ से मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू मिलेगी एटमॉस्फेयर से, और वाटर कहाँ से, सोइल से मिलेगा। रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। अगर गार्ड सेल की बात करें तो गार्ड सेल जो है वो बीन शेप की होती है इस तरीके से। ये जो है स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल में जैसे ही पानी एंटर होता है, वाटर एंटर होता है, तो ये क्या हो जाती है, टर्जिड। टर्जिड होने से ओपन हो जाएगा, स्वेल होने से ओपन हो जाएगा इसका पोर। और जैसे ही वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और वो क्लोज हो जाएगा। तो ये ओपन स्टोमेटा और ये क्लोज स्टोमेटा, इस तरीके से हमें यहाँ पर शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया था 6CO2 12H2O। सनलाइट लिखना है, क्लोरोफिल। या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में भी आ सकता है कि यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल की जगह ऐसे दे दिया जाए, ए और बी। ए क्या है, बी क्या है, पहचानना है आपको इक्वेशन में। तो ए क्या हो जाएगा, सनलाइट, बी क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम ऑब्टेन देयर फूड। ब्रेड मोल्ड या मशरूम की बात करें तो ये डेड एंड डिके मटेरियल से सेप्रोट्रोफिक होते हैं। ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफिक। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेई मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेप्रोट्रोफिक एंड पैरासिटिक मोड। सेप्रोट्रोफिक की बात करें तो अभी जो मैंने मशरूम बताया था वो इसका एग्जांपल है। पैरासाइट की अगर बात करें तो पैरासाइट का मतलब होता है अगर दो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से क्या ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है ना, यानी कि प्लस माइनस इंटरेक्शन हो गया। खुद तो क्या कर रहा है, फायदे में है, बेनिफिट है, और दूसरे को नुकसान दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरासिटिक मोड हो जाता है। जैसे फीमेल मस्कीटो की बात करें, है ना, तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। तो लीफ, ये इस तरीके से लीफ, ये स्टोमेटा, यहाँ पर क्या होता है, मेसोफिल टिश्यू, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम, और यहाँ पर इसकी लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर भी स्टोमेटा बनाते, यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, कौन सी सेल में, मेसोफिल सेल में सबसे ज्यादा होता है ना, बाकी गार्ड सेल में भी मिलता है क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल में भी सबसे ज्यादा होता है, अबेंडेंट मिलता है ये क्लोरोप्लास्ट, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। नेम द green dot in some cell observed by a student when cross section of a leaf observed by a student under a microscope। कुछ क्या दिखी उसको, ग्रीन डॉट दिखी, और वो क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे ना, क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे। HCl का क्या रोल है स्टमक के अंदर, तो एक तो बैक्टीरिया को किल करता है खाने के साथ अगर कुछ आ रहे हैं, और जो इनएक्टिव एंजाइम्स होता है
लाइक पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन उनको एक्टिव करने का काम करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम नाम से पता चल रहा है ना, एंजाइम है, डाइजेस्टिव है, तो डाइजेशन करेंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि बॉडी सेल्स उसे क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फिंगर शेप विलाई होते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करना पड़ता है, पहले छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज करना पड़ता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर क्या कर सके, रिएक्शन शो कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक? अब HCl मैंने बताया था बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ना, तो HCl अगर सिक्रेट हो रहा है तो स्टमक क्या हो जाएगा, बेचारे को नुकसान पहुंचेगा, हार्म हो जाएगा। तो क्या होगा, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस। कौन प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस कोटिंग बनाता है पूरी, तो उसे प्रोटेक्ट करता है किसके एक्शन से, HCl और एंजाइम के एक्शन से। मेंशन द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, प्रोटीन से एमाइनो एसिड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स लिखनी है, तो फोटोसिंथेसिस की सबसे पहली स्टेप है क्लोरोफिल क्या होता है, एक्साइट होगा। क्लोरोफिल क्या होगा, एक्साइट होगा, और क्लोरोफिल एक्साइट होकर के एनर्जी जो है वो मतलब एक हाई लोअर क्लास से हायर क्लास की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से क्लोरोफिल क्या होगा, एक्साइट होगा। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। अब लाइट जो उसने ली है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कौन सी लाइट में, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और साथ के साथ क्या करना है, H2O का फोटोलाइसिस। क्या करना है, H2O का फोटोलाइसिस करना है। और एक लास्ट प्रोसेस होता है जो है CO2 को किसमें चेंज करना, ग्लूकोज में चेंज करना। तो CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन होता है। अमीबा के अंदर अगर बात करें किस तरीके से हम समझाएंगे या हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, तो अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी को किस में चेंज कर लेता है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्यूडोपोडिया में, फूड को एंटर कर लेता है, फूड वैक्यूल बन गई, इसको डाइजेस्ट करेगा, पार्ट सेल के अंदर चला जाएगा, बाकी को वो एब्जॉर्ब्ड कर देगा। नेक्स्ट है डाइजेशन प्रोसेस को समझाना है, बक्कल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन में, तो यहीं पर मेजरली जो है डाइजेशन होता है, यहीं पर होता है। बक्कल कैविटी में बात करें तो बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है स्टार्च का। किसका डाइजेशन होता है, बक्कल कैविटी में स्टार्च का होता है, जिसे सिंपल शुगर में चेंज किया जाता है। फिर अगर बात करें स्टमक में, तो स्टमक में होता है प्रोटीन का, है ना, पार्शियली डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल डाइजेशन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन कौन होगा, बक्कल कैविटी में होगा सलाइवरी एमाइलेज, स्टमक में होगा गैस्ट्रिक जूस जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करेगा। फिर पेप्सिन किस में चेंज हो, पेप्सिन किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी सारा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन आएगा, लिवर से आएगा बाइल जूस। कौन आएगा, लिवर से बाइल जूस आएगा, और वहीं से पेंक्रियास से क्या आएगा, पेंक्रिएटिक जूस। बाइल जूस में बाइल सोल्ट होते हैं जो क्या करेंगे, फैट का इमल्सिफिकेशन, और बाकी ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेंक्रिएटिक अमाइलेज वो पेंक्रियाज में होंगे। तो वो एक तरीके से किस किस को तोड़ेंगे, प्रोटीन को, इंटेस्टाइनल एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, इमल्सिफाइड फैट को, ये सारा इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, बाइल सोल्ट करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है। क्या क्या होगा इसमें, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, ठीक है। उसके अलावा लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और ये बाइल जूस सिक्रीट करती है। बाइल जूस के पास में बाइल सोल्ट होता है जो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आता है ना, कि बाइल जूस के पास में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, फिर भी वो किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पहले वो क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन, ताकि आगे जाकर के जो लाइपेज एंजाइम है वो उस पर क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। रेक्टम क्या होता है, वो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्ज पार्ट है। ये लास्ट वाला पार्ट होता है जो स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ये जो
पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, उसके दौरान क्या ना हो, मतलब मूवमेंट के दौरान आगे ही जाए फूड, बैक फ्लो ना हो, उसका पीछे की तरफ ना जाए, तो उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होती है। माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में। किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी के बाद में आता है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद में आता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के साथ में यहाँ पर बीच में क्या होती है, ग्लैंड्स भी होंगी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से, ये है माउथ, और यहां पर कौन हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये फेरिंग्स वाला पार्ट, और यहां से आ गया स्टमक, और स्टमक से यहाँ पर होता है लिवर, और ये गॉल ब्लैडर, यहाँ से डक्ट आती है। और कॉमन डक्ट किस में ओपन होती है, पैंक्रियाज के साथ में ड्यूडिनम में। किस में हो जाएंगी, ड्यूडिनम में। ये पैंक्रियाज होता है स्टमक के नीचे। अगर इसकी बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर, ये डायग्राम में अगर बनाए तो इस तरीके से, और ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन की जिस पार्ट से जुड़ती है उसको बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, सीकम बोलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, डायग्राम है। थैंक यू।